हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि मौजूद हैं, जो कि एक हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्वनिष्ठ विचारक और लेखक हैं, साथ-साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जो देश की तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी नज़र रखते हैं। और आज हम उनसे जानेंगे देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर उनकी क्या राय है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के विचार पे उनकी क्या राय है, आज कुत्तों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस पे क्या राय है, इन तमाम मुद्दों पे आज उनकी राय जानेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है पवन सर आपका। जय श्री राम पाल साहब। जय हिंदू राष्ट्र। आपने जय जय हिंद मुझे राष्ट्र। मौका दिया अपने चैनल पर अपने विचार रखने का। मैं प्रयास करूंगा कि आप जो है अपने जो आपके क्वेश्चन हो उनसे आप संतुष्ट हो और हमारी बात जो है आपके जो श्रोता हैं उन तक साफ-साफ पहुंचे। प्लीज कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू सर। सर सबसे पहले जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है आज हमारे सामने हमारे देश में, जो लाइमलाइट में बना हुआ है मीडिया से लेकर तमाम सड़कों तक, सर वो मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको हटाया जाए, उनको एक जगह रखा जाए, एक जो है बना करके यार्ड, और उनको सड़क से हटाया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं पहली चीज? और इसको हटाने ना हटाने को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है सड़क पर, लोग कैंडल मार्च तक निकल गए हैं लेकर के, उस पे आपकी क्या राय है सर? सबसे पहला सवाल। अनिल जी, ये जो स्ट्रीट डॉग का मैटर है और ये सुप्रीम जी कोर्ट सर। तक पहुंचा है, ये जी बहुत सर। देर से पहुंचा है असल में। ओके। इसको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, बल्कि लोकल अदालतों में या आपका हाई कोर्ट में, और बगैर हाई कोर्ट के इसमें सरकार को भी पहले ही कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जी सर। अब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि आप सुबह वॉक पे नहीं निकल सकते हैं, रात में आप वॉक पे नहीं निकल सकते हैं, मेन मेन सड़कों पे आप चल सकते हैं, अगर साइड में गलियों में आप चले गए तो कुत्तों की फौज आपको घेर लेगी। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, अगर आप खाली हाथ जा रहे हैं तो आपको अटैक हो सकता है। आपके हाथ में एक छोटी सी स्टिक है तो आपके पीछे कुत्तों का पूरा एक झुंड सी बिना पे पड़ जाएगा कि आपने हाथ में एक छड़ी ली हुई है उसे मारने के लिए। यही नहीं, आसपास के लोग भी आपके ऊपर एक संदेह की निगाह से देखते हैं कि भाई कुत्तों पे कहीं ये लाठी न चला दे। साथियों, अनिल जी देखिए, मैं बताऊं आपको कि ये इतनी पुरानी मिनस है कि मैंने अपनी लाइफ में जी सर। सैकड़ों लोगों को रेबीज से मरते देखा है, उनको कुत्ते की तरह भौंकते हुए मरते देखा है। और अ, अगर एक बार रेबीज हो जाती है तो आदमी के सर्वाइवल की 0% गुंजाइश होती है और वो आदमी खुद को मरते हुए देखता है, साथ में उसके परिजन उसके सामने बैठे रहते हैं और वो आदमी कुत्ते की तरह बोलता है, साथ में पानी से डरता है और फीवर 105 106 तक चला जाता है। और आदमी देखते-देखते माँ-बाप के सामने बच्चे, बच्चों के सामने माँ-बाप चले जाते हैं, आँख से आँख मिली रहती है और बड़ी दर्दनाक मौत होती है। सर और अभी मैंने तो हाँ, जी सर, प्लीज़, अभी तो प्लीज़ कंटिन्यू। अभी बहुत सारे वीडियोस जो है बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। एक लड़का है जिसको पकड़ के हुँ, बांध के रखा गया हॉस्पिटल में, और कुत्ते के जैसे भौंक रहा है वो। और जी, अभी जी, जी। अभी हाल की खबर है कि एक कबड्डी खिलाड़ी जो नेशनल लेवल पे कबड्डी का खिलाड़ी था, उसको जी, उसकी जी। कुत्ते ने काट लिया था, और उसने हुँ, हल्के में हुँ। लिया और कुछ दिन बाद रेबीज से उसकी मौत हो गई सर। हुँ। बहुत केस हैं, मैं द अच्छा ल मेरी मार्केटिंग लाइफ़ काफ़ी है, पूरे कंट्री में घूमता हूँ और सिचुएशन बैड टू वर्स है और अब लोगों का ध्यान गया। मैं तो इस बात पे कम से कम 15 साल से लिखता आ रहा हूँ और मंचों पे भी मैंने इसको बोला है और लोगों ने बड़ा इसको लाइटर मूड में लिया इन चीज़ों को कि जैसे मैं कोई ओवर बात कर रहा हूँ या कोई ज़्यादा बात कर रहा हूँ कुत्तों का नाम लेके, या मैं कोई कुत्तों का विरोधी हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब ट्रेन पकड़ने सुबह जाया करता था अनिल जी, जी। तो मैं आपको कि अमूमन ये ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको घर से लेके जहाँ से आपको कोई व्हीकल मिलता है सुबह स्टेशन जी, जाने जी। के लिए, जी। तो वहाँ तक तो आपको पैदल जाना ही जाना है। तो जी। सुबह 4 बजे जब मैं निकलता था, जाड़ों की रात हो या गर्मियों की रातें हो, तो मेरी उससे पहले यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा इसके बावजूद भी कि मैं डेयरिंग हूँ काफ़ी मामलों में, लेकिन जी। उसके बावजूद भी रूह काँपती थी कि कुत्ते साथ-साथ चलते थे और आपके 1 डेढ़ 2 किलोमीटर तक आपको साथ में छोड़ के जाते थे। कोई आपको हुँ। पकड़ रहा है, कोई आपका पैर पे सूंघ रहा है, कोई दाँत से आपकी पैंट दाब रहा हाँ। है, तो आप बहुत परेशान हो जाते थे, मैं परेशान हो जाता था और ये जी। फॉर्च्यूनेट रहा कि ये काल मेरे साथ 2 साल चला और मैं बच गया।
लेकिन बहुत सारे लोग लकी नहीं होते हैं, अगर वो कुत्तों से डर जाते हैं तो वो कुत्ते काट ही लेते हैं। और फिर उसके अलावा जी, फिर जो एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इंजेक्शन की, और कई एक आध चीज़ें और भी हैं। कई दफ़ा जैसा ऐसा जी, होता है कि आपके छोटा-सा कट लगा हुआ होता है कहीं चाट भी बॉडी में, लेते हुए आपको भी हो पता ही जाता है। नहीं है कि फुड़िया जी, नहीं है आपके, कोई कोई आपके दाद है आपके पैर पे, और कुत्ते ने जी, उसके ऊपर चाट लिया या पंजा मार दिया, तो आपने कहा कि अरे कोई कुत्ते के दांत तो लगा नहीं है, लेकिन अगर उसकी हुँ, लार चली गई तो समझिए रेबीज होना ही होना है। और अभी नहीं होगा, 15 साल बाद भी हो सकता है। तो इतनी ट्रेजेडी है इसके साथ, और इसको लोग लाइटली ले रहे थे। लेकिन इतने विवाद के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि जो कुत्तों वाला पक्ष है, जो कुत्ता के जो लोग समर्थक हैं सो जी, कॉल्ड, वो और ज्यादा मजबूती पे आ गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और ज्यादा लामबंद हो गए। जी, और इत्तेफाक से यूं कहिए कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं और ये जो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया तो जी, अपोज कर रहा है हर एक हद तक, लेकिन जो जी, मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ये जो जी, कुत्तों का सर्वाइवल है, और कुत्तों के लिए आप कुछ मत करिए, और कुत्तों को आप जी, खाना खिलाइए, और जो है कुत्ता किसी के भी गार्डन में जाके गंदगी कर दे, कुत्ता जो है आपके घर में घुसे आए, आप कुत्तों को आप कुछ कह नहीं सकते। कुत्ते के राइट्स जो हैं वो मानवाधिकार से भी ज्यादा हो गए हैं। ये स्थिति जी, है सर। देश में, और पूरे अभी कंट्री में यही स्थिति है। जी, जी। सर अभी क्या तो ये हुआ सही कल की संबोधित खबर किया है। है इन्होंने। हाँ बोलिए। जी, कल कल की खबर है सर कि एक दरोगा थी, उसके सामने कुत्ता आ गया, वो अपने बुलेट से गिर गई और उसकी मौत हो गई। हम्म। हाँ, कल सुबह की खबर, सुबह की जी गाजियाबाद की सर। खबर है सर ये। लेडी हाँ लेडी सर। इंस्पेक्टर है वो। जी सर। और ऐसे हाँ। तमाम वीडियोज़ हैं जहाँ अकेले गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, अचानक से पागल कुत्ता आता है और पकड़ के एकदम हम्म, पूरा उसे नीच लेता हम्म, है। सर इन जी सब के जी जी। बावजूद लोगों का जो अपोज़ करने का जो रीज़न है, लोग कह रहे हैं कि अगर कुत्ते सड़क से गायब हो जाएँगे, तो हम्म, जो घटनाएँ होती हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी। जो चोरी की घटनाएँ और तमाम घटनाएँ जो बताते हैं लोग, पहली चीज़। दूसरी हम्म, चीज़ लोगों का कहना है कि वो लोगों के बीच में है तो उनको खाना-पीने का थोड़ा मिल जा रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर आप एक जगह रख देंगे तो उनकी व्यवस्था कैसे है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई प्लानिंग है। आप ऐसे उठा के पटक देंगे, वहाँ खाने के लिए मर जाएँगे वो। जैसे आज के समय में क लोग कंपेयर कर रहे हैं कि देखो सरकार ने गौशाला तो बना दी, लेकिन गौशाला में भी गायें मर रही हैं। हम्म, हम्म। देखिए, ऐसा मैं बताऊं आपको, ये कंट्री ऐसा है कि यहाँ पर आप जो है सड़क पे बगैर कपड़ों के निकल जाइए, तो इस चीज के भी 100 सपोर्टर आपके जो है पैदा हो जाएंगे। और जी, आप और 10 विरोधी होंगे, 100 सपोर्टर इस बात को जेन्युइनली कहने लगेंगे कि देखिए कोई ना कोई कारण तो होगा कि बेचारा बगैर कपड़ों के जा रहा है। तो यही कुत्ते में भी है कि मुझे बताइए कि एक हमारी कॉलोनी है जहां पे नहीं होंगे कि 1400 घर हैं यहाँ पर, और जी, 1400 घर में अगर 500 कुत्ते यहाँ पर हैं हमारी कॉलोनी में, हर चौराहे जी। को वो रात, उनका व्यवहार जो बदलता है रात में 9 बजे के बाद बदलने लगता है, बहुत हाँ एग्रेसिव जी, हो जाते हैं। आक्रामक हो जाते तो हैं वो। हाँ, और हर चौराहे को घेर के बैठ जाते हैं, और फिर आप जो है बड़ा मुश्किल से आप निकल पाते हैं। तो सिचुएशन ये है कि, लेकिन ये जो है कि रात के टाइम में 9 साढ़े 9 होता है तो मैं देखता हूँ कुछ लोग के हाथ में बैग होता है, वो बाकायदा जमीन पे कुत्तों के आगे खाना डालते हैं, और फिर वो जो है एक साथ 50-50 कुत्तों को खाना डाल रहे हैं, और फिर एक आध जगह अगर आप उनसे कहिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुत्ता तो खुद ही हुँ, अपना एक बड़ा सक्षम जानवर है, बहुत शिकारी जानवर है, कुत्ते को आप जबरदस्ती खाना दे रहे हैं तो वो खा लेगा। लेकिन अगर वो समझिए आप नहीं देंगे तब भी कुछ ना कुछ वो अरेंज कर लेगा। अगर उसकी कैनाइन लाइन देखिए, वो कुत्ता जो है एक शिकारी जानवर है, उसके दांत भी जो है मांस खाने के लिए बने होते हैं, और वो कुछ ना कुछ कर लेगा अगर आप उसे नहीं देंगे। लेकिन आप उसे दे रहे हैं, फिर जब नहीं मिलेगा कभी बारिश के टाइम में या ठंड के टाइम पे, तो वो कटखना हो जाता है, काट लेता है, नुकसान पहुंचा देता है। और मुझे मानना है कि इसमें प्रॉपर एक लिटिगेशन, वो एक रूल्स बनने चाहिए कि लोग खाना क्यों खिला रहे हैं, अपने घर पे रखें, घर पे खाना खिलाएं, बेड पे सुलाएं, हमें क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वही कुत्ता आप खाना खिला के उसको बाहर छोड़ देते हैं, और रात में वो जो है वो न्यूसेंस दिन में भी करता है, पीछे गाड़ी आप जा रहे हैं, आपके पीछे दौड़ रहा है, तो पच्चीसियों 50 लोग घायल इसी बात को हो जाते हैं कि कुत्ता आपके स्कूटर के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। जैसे आपने बताया कि गाजियाबाद की वो सब इंस्पेक्टर महिला थी, ड्यूटी ऑफ करके आ रही थी, और पीछे कुत्ता एकदम रात के दौड़ 2 पड़ा बजे की एकाएक घटना सामने है। आ। हाँ, और रात वो के 2 बेचारी बजे की गिर गई, घटना है। जबकि वो शी वाज ए प्रॉपर ट्रेंड लेडी, जी, पुलिस की जिसके हेलमेट पास भी ट्रेनिंग हो। जी, हाँ, और वो डेथ हो गई, और एट द स्पॉट डेथ हो गई, आप देखिए।
तो जी सर। कितना भयानक आक्रमण होगा कुत्ते का, आप ये समझिए। तो इस मीनस को खत्म होना चाहिए और इसके लिए वास्तव में कोई नियम कायदे कानून होने चाहिए। और इसमें मैं स्टरलाइजेशन तो है ही है सबसे पहली चीज, जिसमें कुत्तों की जी नसबंदी हो। लेकिन मेरा मानना है कि जब इतनी स्थिति खराब हो चुकी है पूरे देश में, मैं भी साउथ में भी था, तो रात में जी। हम लोग जो टूरिस्ट होते हैं ना, उन्हें कई दफा इच्छा होती है चलो रात में देखें शहर कैसा लग रहा है, तो हम लोग निकल जाते थे। तो वहां भी ये सिचुएशन थी कि इनकी संख्या किसी भी रूप में इमीडिएटली कम होनी चाहिए। इसमें कोई आदर्शवाद की कोई राह नहीं पकड़ी जा सकती। ओके सर। सर मेरा जी। दूसरा यहाँ पे एक सवाल है कि आज हमारा समाज, हमारे लोग, आज जागरूक लोग जिस तरीके से कुत्ते के समर्थन में आकर के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इंडिया गेट पे, तमाम जगहों पर, आज तक यही समाज, यही जागरूक लोग कभी गौ हत्या पर नहीं निकाले, क्यों? क्या उन्हें गौ हत्या से प्यार, गायों से प्यार नहीं है? गायों का दूध नहीं पीते वो लोग? देखिए अनिल जी, मैं बताऊं आपको, गौ तो चलिए मान लीजिए अपने अपना फेथ है। कई लोग गौ को खाली एक जानवर ही मान लेते हैं, तो कहते हैं ठीक है होते हो रही है, कुछ लोग खाते हैं, उनका राइट है खाने का। हम क्या करते, ये भी प्रोग्रेसिवनेस है ना, कि भाई हम किसी के खान पान के व्यवहार पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर वो गाय का मांस खाता है तो उसे खाने दीजिए। तो पहली बात तो यही है कि हमारी सरकारों ने क्या किया है इसमें, कि जो है गौ हत्या होती है उसमें सरकारों का पूरा पैटर्नेज होता है। देखिए, तो अब यही लोग, आपका प्रश्न ये है कि ये लोग गौ हत्या पे क्यों नहीं बोलते। भाई ये जी लोग तो हजारों साल से और सैकड़ों साल से, पिछले दसियों साल से हम देख रहे हैं कि 100 बहुसंख्यक जब मरते हैं तो उसमें 90 खास समुदाय विशेष के हाथ से मरते हैं। जी आप अगर अखबार उठा के देखिए, अगर आप कैटेगरिकली रीडिंग कर रहे हैं, तो जी उसके लिए कोई रोने वाला नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई नहीं, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। छांगुर ने 1000 लड़कियों का कन्वर्जन करा दिया, हिंदू लड़कियों का इस्लाम में, उसके लिए जी कोई रोने वाला नहीं है। उसमें बहुत सारी सर। लड़कियां जो है प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो है जी सऊदी अरब भेज दी गई, कुछ दुबई भेज दी गई, उस पर कोई रोने जी वाला नहीं है। तो एक जी गाय के लिए लोग क्या रोएंगे। तो जब सर, आदमी वही की मैं, जी हत्या पर इनको तकलीफ नहीं है, तो जी ये गाय के लिए क्या रोने जा रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो ये एक वैसा समाज है जो कि जी फटाफट अंग्रेजी बोलता है और जो जी है हर चीज के प्रोग्रेसिवनेस का ठेका इन्होंने ले रखा है। आप जी यही वो लोग हैं, आप देखिए पाकिस्तानी कोई शख्स होता है और वो स्पाइन करना पकड़ा जाता है, तो ये लोग उसके भी मानवाधिकार की और उसकी ये लोग दुहाई देने लगते हैं। तो जी ये सर। वो इस सर समाज मैं, को पॉइंट आउट करिए, ये कौन लोग हैं आप देखिए। जी सर।